हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत 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 अच्छे से होंगे। और मैं आज फिर लेकर आ गई हूँ आप लोगों के सवालों का जवाब देने और आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़ने, और कुछ कमेंट्स ऐसे भी पढ़ने जा रही हूँ जिन्हें काफ़ी क्यूरियोसिटी है, और जो शायद कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी लैंग्वेज में पूछा जाते हैं कुछ सवाल, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अच्छी लैंग्वेज में नहीं पूछे जाते। लेकिन कोई बात नहीं है। देखो, जो इंसान अच्छी लैंग्वेज में पूछता है ना, वो दर्शाता है कि आप कैसे हो। और अगर आप गलत लैंग्वेज में पूछ रहे हो तो ये भी दर्शाता है कि आप कैसे हो। तो सीधी सी बात है। तो चलो आज हम पढ़ते हैं कुछ सवाल जो आप लोगों के कमेंट्स आए हैं। तो कमेंट्स पे करेंगे हम बात, और इसके साथ मेरी लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि व्लॉग में मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा आपके साथ में चीज़ें शेयर करना। तो सबसे पहला ये कमेंट आया है, ये अभी अभी कमेंट आया है जो मैंने अभी ब्लॉग डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी वाला जो मैंने ब्लॉग डाला है, जिसमें मैंने बताया कि मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं अभी। सॉरी, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। मैंने जस्ट अभी एसी ऑन किया है तो इसलिए बहुत गर्मी है अभी। तो इनका कमेंट था, रुचि आपको अपनी मम्मी को रात में सोने के लिए घर बुला लेना चाहिए था। वो बुज़ुर्ग हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी रात में। अच्छे से रेस्ट कर लेते, वो सुबह चली जाती। गन्नू को तो उसके फादर भी अच्छे से टेक केयर कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। पिंक रिमी इनका कमेंट आया है। तो देखिए ना, बात आपकी बिल्कुल सही है। और आपने देखा होगा लास्ट टाइम पापा जब 2 बार एडमिट हुए हैं, और दोनों बार पूरे टाइम जितनी रातों के लिए भी पापा एडमिट थे, पहले 2 से 3 दिन के लिए एडमिट थे, उसके बाद में 1 हफ्ते के लिए एडमिट थे, पूरे 1 हफ्ते। और वो 2 दिन मैं ही रात में वहाँ रुकती थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आती है ना, पता है, जब आप कोई चीज़ अच्छे काम करते हो वो कोई नहीं देख पाता है। जब जरा सी कुछ गलती होती है, वो जरूर गलती यहाँ पे ये भी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे यहाँ जो बर्तन मांजने वाली हैं वो आजकल नहीं आ रही है। घर में काफ़ी काम होता है और आपको ये भी पता है। और हाउस हेल्प जो है उसके भी पैर में चोट लग गई थी, तो 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि वो भी सही से खाना नहीं बना पा रही हैं, उसकी भी काफ़ी हेल्प करनी पड़ती है। घर में रह के बर्तन धुलने पड़ते हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और हॉस्पिटल के सारे काम हम मैनेज करके आते हैं। जितने भाग दौड़ के काम आते हैं ये पहले करा के जाते हैं, फिर मैं गई, मैंने पूरे काम कराए। जितने भाग दौड़ के काम थे, जितने बाकी सारे काम थे, वो सारे काम कराए गए। और 2 दिन से गन्नू को फीवर है, ये भी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी। तो जाहिर सी बात है, समटाइम्स पिछली बार भी गन्नू को फीवर था, लेकिन इन्होंने संभाल लिया था। तो मैं पूरे पूरे हफ्ते वहाँ अस्पताल में ही रहती थी। मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए घर आती थी, बस फ्रेश होने के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता था। मैं फ्रेश होने, कपड़ा चेंज करने, नहाने के लिए घर आती थी और फिर चली जाती थी। 3 बजे की तरफ मैं घर आती थी। तो मैंने अपना 100% हर चीज़ में दिया है। लेकिन अगर अभी अभी वहाँ ये बात है कि रात में आराम से सो सकता है इंसान, ठीक है। अभी घर पे भी आपको पता है सुबह से बहुत काम हो जाते हैं उन लोगों के लिए, खाना बनाना, बाकी सारी चीज़ें करना, घर का करना, और फिर वहाँ का भी करना। वहाँ भी पहुँच के ही पूरा काम करवाते ही हैं, जितने भी बिल्स कराने हैं, बाकी सारी चीज़ें करानी है। मोस्टली 90% काम हम कराते हैं। और आज संडे था, आज भी मैं गई थी दोपहर में, उसका ब्लॉग बना, मैं आपको शेयर करूंगी। और आज दिन भर कोई काम भी नहीं था, क्योंकि आज कोई काम नहीं होने थे। कल में भी शायद काफ़ी सारे काम होने हैं, तो जाएंगे। और पता ही क्या, देखिए ना, अब रात में भी खाना पैक करा के लेके जाना है, खाने की तैयारी करनी है, बाकी सारी चीज़ें करनी है। आपको पता है घर, क्योंकि उनका ये है ना कि वो हॉस्पिटल में तो आराम से लेटने को मिल जाता है, बैठने को मिल जाता है। भाई भी वहाँ पे साथ में रहता है, ऐसा नहीं वो अकेली रह रही है। मैं जब रहती थी तो मैं हमेशा 1 पर्सन रहती हूँ, मैं हमेशा अकेली रहती हूँ। कल मैं गई थी वहाँ 3 बजे की तरफ, और 3 साढ़े 3 बजे पहुंची हूँ, रात में आई हूँ 11 बजे। और मैं उस टाइम पूरा अकेली थी। जब ये घर मम्मी भैया को मैंने घर भेज दिया था 4 बजे की तरफ, वो लोग घर आ गए हैं, नहाया है, धोया, उन्होंने बहुत अच्छे से रेस्ट किया है। खाने वाली आई है, मेरे हस्बैंड ने मिल के पूरा खाना बनवाया है। आप ये सोचो, उसके पैर में चोट लगी थी। पूरा का पूरा खाना, मम्मी घर पे आती है तो उनको चाय तक ये हाथ से बना के देते हैं। आप ये खुद सोचो, इतना कौन करेगा, वो कर रहे हैं। और मे भी बहुत सारे लोग करते भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी करते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हमारी सोसाइटी में जो जिम्मेदारी लेता है ना, उसी पे ही ताने होते हैं, उसी को ही लोग उल्टा सीधा भी बोल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन जो जिम्मेदारियों से भाग जाता है वो सबसे बढ़िया है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। क्योंकि वो तो भैया, कुछ लोग दूर हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। तो यार, बस यही रीज़न है, क्योंकि घर में बहुत काम हो रहा है, बहुत काम। और आपको ये पता है कि जब बच्चे की तबीयत खराब होती है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा आराम से सो जाए। रात में वो, अगर हम दोनों में से अब किसी को भी नहीं देखता है तो रोता हुआ उठ के बाहर चला जाता है। उसको मम्मी और पापा दोनों चाहिए होता है। अब बताइए मैं क्या करूँ? हर चीज़ मैनेज करके रखनी पड़ती है। और हॉस्पिटल एक दिन का नहीं है,
अभी हॉस्पिटल में शायद उनको 1 हफ्ता भी रहना पड़ सकता है, तो एक दिन की चीज़ नहीं है ना। हम कहते हैं ना कि जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम कर रहे हैं, लेकिन मेरा 2 परिवार है, मेरा एक वो परिवार है, लेकिन मेरा एक ये भी परिवार है। उसको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम नहीं मतलब एक चक्कर में पता चला दूसरा बीमार हो जाए, अभी बच्चे को कुछ हो जाए, उसको लेके भागना शुरू कर दें, तो ये चीज़ समझने वाली है। और पार्किंसन डिसीज़ हो जाते हैं इस एज में, चेक कराइए। नहीं, उनको डिसीज़ नहीं था, उनको एक्चुअली यहाँ पे जो उनका परमा कैप लगा हुआ है उसमें इन्फेक्शन हो गया है। तो आज उनका परमा कैप निकल गया है, अभी उनको फिर से यहाँ पे गले में लगेगा, आईजूबी या ऐसे कुछ बोलते हैं, यहाँ पे गले में लगेगी। उसके बाद पापा का फ्रैक्चर यहाँ पे अब बनेगा, अब देखते हैं कब बनता है। और हेलो दीदी, कैसे हैं आप? मुझे एक बात बताएं कि एचएसजी टेस्ट कैसे होता है, प्लीज़ रिप्लाई मी। एचएसजी जो टेस्ट होता है वो टेस्ट करते हैं फैलोपियन ट्यूब आपकी ख़राब है या नहीं है वो चेक करने के लिए, और वो शायद पीरियड्स के चौथे या 5वें दिन होता है, और इसमें देखा जाता है कि आपकी दोनों फैलोपियन ट्यूब ओपन है या नहीं है। तो बेसिकली ये उस चीज़ का ही टेस्ट होता है। ये बहुत पुराना मेरा वीडियो है जिसपे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम फालतू मुझे मैं जो एक्सपीरियंस करती हूँ मैं बताती हूँ, और आपको पता है बहुत सारे बंदों की हेल्प होती है, बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है उससे। दी आप ना दिन में मंदिर मत बंद रखो, ये अच्छा नहीं है। एक्चुअली दिन में मंदिर बंद रखने का एक बहुत बड़ा रीज़न पता है क्या है? मंदिर का दरवाज़ा ऐसे एक खुलता है, तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि गन्नू भागता है, कुछ करता है, तो उसको 2-3 बार दरवाज़ा लग चुका है, ठीक है? और यार भगवान है, भगवान कभी भी नहीं चाहते हैं कि किसी को परेशानी हो, और भगवान को दिल से मांगना चाहिए। अब मैंने धीरे धीरे ये चीज़ सीख ली है कि भगवान को आप दिल से मानिए, और आप अच्छे कर्म करिए, भगवान को दिल से मांगनी है। मैं अभी भी दिल से अपने हर एक चीज़ मानती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि अगर एक दिन ये चीज़ नहीं हो पाई तो गलत होगा। अब वो चीज़ मैंने वो सोच निकाल दी है। मैंने बस इतना ही सोचा है कि कर्म अपने अच्छे करो बस। किचन आपकी हमेशा साफ रहती है, अच्छी लगती है। थैंक यू उत्तराखंडी ब्लॉगर, थैंक यू। किचन यूजुअली मैं जब किचन में काम करने जाती हूँ मुझे फील होता है किचन मेरी साफ होनी चाहिए, और अगर मेरे हाथ में पूरा हो तो मैं पूरा कर लूँ, लेकिन आपको पता है बहुत सारे और भी काम होते हैं। बट मैं जब भी किचन में जाती हूँ तो मैं अपनी किचन प्रॉपर साफ करके तब आती हूँ। ये शारण्या जी ने कहा है, मैंने जो बताया था कि इनका देख के आप अपने आप को करीना कपूर मत समझो। बिल्कुल मैं अपने आप को करीना कपूर नहीं समझती मैम, मैं अपने आप को सिर्फ रुचि समझती हूँ। रुचि कनौजिया, रुचि सिंह मेरा नाम है, मैं वही हूँ। मुझे करीना कपूर बनने का ना ही शौक है ना ही ज़रूरत है, क्योंकि इंसान की अपनी खुद की पहचान होती है, खुद का चीज़ें होती है, तो उसको वही बन के रहना चाहिए। कुछ और तो हम बन ही नहीं सकते ना कभी भी। और गॉड फॉरबिड कल को तुमको कुछ हो गया तो तुम्हारा हस्बैंड और बेटा बनियान डाल के क्या भीख मांगोगे रोड पे? तो यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ कि मेरे घर में मेरे बच्चे और मेरे पति को बनियान डाल के भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सपना आपका कभी पूरा नहीं होगा जो आपने कहा मुझे कुछ हो जाए तो। ठीक है, मुझे कुछ हो जाए तो, मुझे अगर कुछ हो भी जाएगा ना, इतनी सारी चीजें हैं हमारे घर में, मतलब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टेंशन मत लीजिए। उनको बहुत अच्छे से तुरंत जॉब मिल जाएगी। वो जॉब नहीं कर रहे, ये हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अभी हमारा म्यूचुअल डिसीजन है, क्योंकि हमारे घर में भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या वो जॉब कर नहीं सकते, या वो जॉब करते नहीं थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी कमाया नहीं, उन्होंने कभी जॉब नहीं की, उनको 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैम, अगर कोई बंदा अपना करियर थोड़ी दिन के लिए छोड़ के अपना घर संभालना चाहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है, वो आलसी है, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो क्या अब यही कह सकते हैं, सोच है आपकी। मैं कुछ नहीं वो प्रोफेशनल जॉब करती, मूवी में यूट्यूब का काम तुमको ही पता है। और ऐसा भी नहीं है कि यू आर फेल्टी रिस, शेम ऑन योर हस्बैंड फॉर नॉट वर्किंग फॉर योर किड। एक बात बता दूं, वो नहीं वर्क कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए और बीवी के लिए, ठीक है? और वो जॉब मुझे नहीं लगता अगर वो चाहे तो उनको तुरंत जॉब मिल जाएगी, ठीक है? और उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मेरे घर की आप चिंता मत करो। और आपने बोला ना, क्या बोला, यू आर फेल्टी रिच। रिच तो मैं इतना ही बता दूं कि रिच की तो कोई सीमा नहीं होती, आप कितने रिच हो, है ना? क्योंकि पैसे की कोई सीमा ही नहीं है। आजकल लोग सिर्फ पैसे से तौलते हैं एक इंसान क्या कर रहा है। ऐसे ही एक लेडी अपने घर में सब कुछ दे देती है, काम करती है, सब कुछ करती है, घर को सजाती है, संवारती है, लेकिन हर एक चीज को पैसे से तोला जाता है। हर एक चीज को पैसे से तोला जाता है। जो लेडीज पढ़ाई करने के बाद भी अगर वो अपना घर संभाल रही हैं थोड़े दिन के लिए, या फिर ऐसा होता है कि उनका वो जॉब कर रही है लेकिन 2-3 साल के लिए उनको अपना करियर छोड़ना पड़ता है घर की वजह से, तो क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आता कि किस भेड़ चाल की तरफ चल रहे हैं। अपनी अपनी सबकी लाइफ है। आप
और हम क्या रिच हैं, हम कैसे अपनी लाइफ चला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, यूट्यूब का उनको कुछ पता नहीं, लेकिन उनको जिसका जो पता है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जस्ट डोंट वरी। और हमारे पास इलाहाबाद में इतना कुछ है कि मेरे पति को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। जो आपका ये सपना है ये कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास अच्छी खासी ज़मीन है और हम किसान आदमी हैं। हमें अगर कुछ नहीं करने को मिलेगा हम किसानी कर सकते हैं, हम किसानी कर सकते हैं। हमारे पास इतनी ज़मीनें हैं ना कि हम आराम से उस पर किसानी करके आराम से कर सकते हैं। तो इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और जिस तरीके से आपने वर्ड बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो, भगवान ना करे अगर जैसे कि आपके घर में कोई वर्किंग हो और उसको कुछ हो जाता तो, और अगर वो प्राइवेट जॉब में होता तो उसकी वाइफ कैसे घर चलाती। मतलब क्या बताऊं मैं। यहाँ पर यूएस में हैंडीकैप भी काम करते हैं। यहाँ पर देयर इज नो रिटायरमेंट, नॉट जस्ट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर ह्यूमन मीन टू वर्क, नॉट टू सिट आइडल फॉर प्लैनेट दिस अर्थ। देखो यार, सीधी सी बात मैं बताऊं, ये आपको लगता है कि वी आर ह्यूमन, हमें काम करते रहना चाहिए, हमें काम करते रहना चाहिए। हम ये नहीं कहते हमें काम नहीं करना चाहिए, लेकिन पैसे के पीछे भागना एक रेस में, हमें उस रेस में नहीं भागना है। हमें बिल्कुल उस रेस में नहीं भागना है जहां अपने आप को हमेशा सुपीरियर दिखाया जाता है, अपने आप को हमेशा गाड़ियों से किसी के आप वो नापते हो, किसी के पास छोटी गाड़ी है तो उसको कम इज्जत देनी है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है उसके ज्यादा इज्जत देनी है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको ज्यादा इज्जत देनी है, जिसको कम पढ़ा लिखा है उसको कम इज्जत देनी। ये सारी चीजें पता नहीं आपकी किस सोसाइटी में होती हैं। मैं सीरियसली, मैंने उन सारी चीजों से अपने को अलग कर लिया है, इसलिए बहुत अलग कर लिया है। हम प्लानट पे आए हैं, हम ह्यूमन है, हमें काम करना चाहिए, बिल्कुल काम करना चाहिए, और हम सब काम कर ही रहे हैं। हम सब काम कर रहे हैं। आप शायद भूल चुकी हैं कि 19 में उन्होंने जॉब छोड़ी थी, 2 साल पैंडेमिक में चला गया और बाकी अभी सिर्फ 1 साल गया। और 1 साल से अक्टूबर से हमारे पे हमारे पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। बहुत सारी चीजें हैं और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी घर की किस तरीके से हम हैंडल करते हैं सारी चीजें। ये इतनी चॉइस तो हमारी अपनी खुद की जिंदगी की होनी चाहिए ना, कि हम अपनी जिंदगी किस तरीके से जिए। कम से कम अपनी जिंदगी जीने के लिए तो यार हमें दूसरों की, सबकी अलग अलग जिंदगी है, सब अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं। तो ये हमारा हिसाब है। मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा। हेयर कितने पतले हो गए आपके। यार देखो, हेयर मेरे बहुत अच्छे थे और अभी यस पतले हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अब मैं बालों के लिए परेशान हूँ। पहले मैं बहुत परेशान होती थी, बट अब मुझे लगने लगा कि जिसके पहले से ही पतले थे हेयर, वो बेचारा क्या करता है। जो पहले से ही मोटा है वो बेचारा क्या करता है। तो जो पहले से ही आपके चेहरा बहुत पिगमेंटेशन है, आपके पिंपल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं पहले से ही हैं, तो वो बेचारा कैसे जी रहा है। तो अगर अब बाद में हो गए, मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और बाल आपको पता ही है झड़ता ही है, ऑपरेशन के बाद झड़ता ही है, बहुत सारी चीजें होती है, उसमें जितने हैं मेरे बाल, आई एम हैप्पी विद दैट। और कुछ लोग कह रहे हैं आपके लंबे बाल मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हेयर कितने पतले हो गए, वही वाला हिसाब है। और बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे ख्याल से जो थी वो थोड़ी लाउड हो गई थी क्या, बीच में आपको कहीं खो गई थी, लेकिन फिर से आप अपने रास्ते में आ गई हैं। मुझे आपके ऐसे ही वीडियोस अच्छे लगते हैं, गॉड ब्लेस यू। सरिता शुक्ला जी कहती हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। और सरिता जी, मैं रुचि आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, हमेशा से आपके ब्लॉग्स देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दूध गिर गया, हाँ यार पीछे से दूध गिर गया था, बट हम किसी भी चीज को मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, दूध गिरना अच्छी चीज होती है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दूध गिरता अच्छा, बिना मतलब की टेंशन क्यों लेना। लुकिंग वेरी प्रेटी, थैंक यू सो मच। आपके व्यूज इतने कम क्यों हो गए? कम इस वजह से हो गए, आप खुद ही देख रहे हो, जब आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे, आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे काम करने हैं। अब मेरी आदत बहुत खराब है कि अगर घर में कुछ हो जाता है तो मैं बिल्कुल भी काम करने में दिमाग नहीं लगा पाती हूँ। मेरा बिल्कुल भी काम, मतलब मैं बिल्कुल गॉन केस हो जाती थी। बट अभी मई के बाद जो मैंने अपनी खुद की हालत देखी और मैंने अपना खुद का फाइनेंस देखा या बाकी सारी चीजें देखी, तो मुझे समझ में आ गया कि कोई भी आपका करने नहीं आ रहा है। आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, सब लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपके पास पैसे रहेंगे, सब लोग आएंगे। जाओ बिस्किट खा लो, बहुत सारे, बहुत सारे। दरवाजा बंद करो बाबू, थैंक यू। तो बस इसी वजह से पता है, मेरा अब मई के बाद ना मैंने अपनी लाइफ का बहुत ही खराब से खराब फेज देखा है इधर, और बस ये चीज समझ में आ गई। लोग कहते हैं पैसा, लेकिन यार पैसा बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। और पैसा होगा तभी मैं अपनों के लिए कर पाऊंगी, तभी आज मैं अपने पापा के लिए कर पाऊंगी, या किसी के लिए भी, अपने बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, किसी के लिए भी। आज मेरे पास अगर नहीं होता तो मैं शायद नहीं कर पाती। आज मैंने अगर ये घर नहीं बनाया होता या आपने आज मैंने कुछ नहीं करा होता, तो शायद मैं अपने माँ बाप को कहाँ रखती। आपको पता है ना ससुराल में क्या इज्जत मिलती है, आपको पता है ना, सारी औरतों को पता है। लेकिन फिर भी आपको पता है ना, मेरे मायके वाले बहुत आराम से यहाँ रह रहे हैं, बहुत ही प्यार से रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ तो आपने अर्न किया है ना, कि एक ही घर में आप सब कभी सोच भी सकते हो कि एक ही घर में ससुराल और मायका दोनों पूरा रह ले और किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। किसी को, मेरे ससुर जी को तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बड़े मज़े से। तो यार ये बहुत मुश्किल से ऐसे घर हो पाते हैं। वाई डोंट यू स्टार्ट वर्किंग एज रिटेलर एंड स्टार्ट मेकिंग फ्लैट्स, प्रॉपर्टी, हाउस विलास, यू टॉक गुड, सो दैट्स गुड ऑप्शन फॉर यू। हेलो व्हाट्सअप, इन्होंने मैसेज किया है, थैंक यू सो मच। बट हमारा अपना क्लियर है कि हमें 1-2 साल बाद क्या करना है, तो हमारा वो क्लियर है कि हमें क्या करना है। तो ये हमने अपने दिमाग में, अब मैं अपने जो आगे के प्लान्स हैं वो बिल्कुल मैं बताने वाली नहीं हूँ, बट हमारे काफ़ी सारे प्लान्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। और बहुत सारे लोगों को फिनांस इसकी चिंता है मेरी कि हस्बैंड जॉब नहीं करते हैं, ये नहीं करते। तो यार देखो, मेरा ये है कि हमें हमेशा से बिजनेस करना है, तो अभी भी हमने 1 साल बाद के लिए अपना प्रॉपर एक बिजनेस प्लान कर रखा है। और अभी हम अपने आराम से अपने बच्चे की और देखभाल करें, 1 साल बाद हम बिजनेस करेंगे, और बिजनेस हमारा क्या करना है हमें पता है। तो इसलिए बार बार जो आते हैं लोगों को, जैसे उनका कहना था काम करने के लिए हम पैदा हुए, काम तो कर रहे हैं ना 24 मतलब काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ नहीं पहुंचे। दिन रात मैंने काम किया है और सबने मिलकर काम किया। एक घर चलाने के लिए सिर्फ एक का काम करना जरूरी नहीं है, जब पूरा घर उसको साथ देता है तब कोई काम होता है। तो काम हम सब कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और फिर मैं बात करूंगी, आपने हेयर भी कभी टाई कर लिया को? नहीं, हम बहुत टाई करके रखती हूँ। आज मैंने जैसे हेयर वॉश किया था तो हल्का सा खुला है, क्लच लगाया है। बट हाँ, मुझे अच्छा लगता है खुले बाल। यार इतनी तो मेरी मर्जी हो सकती है कि मेरे को अपने बाल खुले रखने हैं, क्या करना है, मुझे क्या कपड़े पहनने हैं, कैसे पहनने हैं। निकॉन की स्पॉलिंग गलत हो गई थी, हाँ ये बात है। और हेयर स्टाइल चेंज करो रुचि, किरण दी की तरह। यार किरण दी की तरह तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। मेरे हस्बैंड मेरे को ऐसे कर देंगे, उनको मेरे लंबे बाल बहुत 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 पसंद है। हेयर स्टाइल मैं सोच रही थी चेंज करने के लिए, बस आगे से थोड़ा सा कट कराना है कुछ। बाकी लंबे बालों के साथ क्या छेड़छाड़ करो तो मेरे को समझ में नहीं आता है। और हमेशा ऐसा होता है, आपको पता है, बाल कटवाने के बाद में हमेशा आदमी रोता है, हमेशा। और डियर मीरा कहाँ से ली आपने? मुझे याद नहीं आ रहा आपने किस अलमीरा की बात करी है ये। और यार कम से कम कपड़ा तो ढंग का डाल दिया करो। येलो टॉप में से अंदर दिख रहा है, आप ब्लॉग एडिट करते हो। यार येलो टॉप वो बहुत मोटा टॉप है, ठीक है, अंदर दिख रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। घर में इंसान घर के कपड़े पहन के बैठता है, बाहर जाता है तो बाहर के कपड़े पहन लेता है, ठीक है। अब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं डेली तो बाहर के कपड़े, मुझे कंफर्टेबल नहीं फील होता है। मुझे वो बड़े, मुझे देखो सीधी बात है, अपनी ज़िंदगी हमें कैसे जीनी हमें पता है, मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो इस वजह से मैं, घर में भी गर्मियाँ बहुत है, मैं सूट नहीं पहन सकती, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। और मुझे नहीं लगता मेरा टॉप कहीं से भी कोई सी थ्रू है, कोई सी थ्रू नहीं है। और हाउस वाइफ के नाम पर इसकी मेहनत और काम देखो, ये हमेशा उल्टे सीधे कमेंट्स करती है, जिसको अपने यूजर नेम तक चेंज करना नहीं आता। शायद उनका यूजर MP2Q पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमका है। बेचारी ने 2 दिन ड्रामा किया, घर का काम कर रही है। सच में 2 दिन मैंने ड्रामा किया, बाकी टाइम तो मैम आके मेरे घर का सारा काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन बाकी सारी चीजें। और अगर मेरे घर में हाउस हेल्प भी कर रही है तब भी पता नहीं लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो जा रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कुछ लोगों को, कि तुम घर का काम क्यों नहीं करती हो। भाई मुझे पता है मैं कितना घर का काम करती हूँ, मुझे कितना करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए। ये हाथ की चोट आप लोगों को शायद दिखाई नहीं देती, लेकिन मेरे घर वालों को दिखाई देती है। मैं बहुत ज़्यादा देर तक चाकू से कुछ काट के काम नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं आटा इस हाथ से बहुत ज़्यादा ताकत लगा के नहीं बना पाती हूँ, इस हाथ से मेरा बनता नहीं है। चिमटा पकड़ के बहुत देर तक इस हाथ से अगर मैंने रोटी सेक ली तो मेरी यहाँ की नसें ना जाम हो जाती हैं। तो मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है। मुझे सिर्फ अपनी बॉडी को 2 साल 3 साल नहीं चलाना है, मेरे को यार काफ़ी दिन तक चलाना भी है और जीना भी है, ठीक है। बर्तन धुलने वाला काम दोनों हाथों से बराबर होता है, मैं बड़े मजे में कर लेती हूँ। झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। और सब्जी बनाने की बात मैं अगर कहूँ तो इस हाथ से कंचा चलाती हूँ, तो यहाँ से वो प्रेशर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं राइट हैंड से ही काम करती थी, फिर मैं लेफ्टी हो गई। इस हाथ से मैं चलाती हूँ तो कभी मेरे ऊपर छिट्टा आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ गिर जाता है। तो मेरे साथ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं घर के जितने काम, जो काम मैं नहीं, मुझे कोई नहीं कहता घर पे, क्योंकि मेरी ये उंगलियां आपको दिखने में सही लगती है ना, बट अगर मैं चाकू पकड़ लूँ तो ऐसे टेढ़ी हो जाती है, इनको सीधा करने में टाइम लगता है। बट आप लोग ये चीज़ नहीं समझ पाओगे। आप लोगों को, किसी लेडी को अगर थोड़ा सा आराम मिल गया है तो उसको क्यों मिल गया है, मेरे साथ तो प्रॉब्लम है, इस वजह से मिला है बस। झाड़ू हाथ में उठाई, ओ माय गॉड, बाकी टाइम आपने झाड़ू लगाई। चाय गैस पर पतीला रखा, कप्स क्रॉकरी यूनिट, और 2-4 रोटी सेकी, 2-4 रोटी से मेरे घर का पेट भर गया। तो कसम से, कसम से इसे क्या बोलूं, जलन ही बोल सकती हूँ, और कुछ तो नहीं बोल सकती। और गन्नू की बातें
क्यों नहीं दिखाई? यार गन्नू की बातें कम दिखाती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग फिर गन्नू पे कमेंट करने लगते हैं जो मुझे नहीं अच्छा लगता है, और आपको पता है एज़ ए मदर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। कितने का है कैमरा? कैमरा जो है वो इस टाइम पे आई थिंक 70,000 का है ये वाला। आर यू एक्सपेक्टिंग? नो डियर, अभी तो नहीं। और मेरी मदर का भी डायलिसिस होता है, इट्स वेरी पेनफुल यमी। बहुत ही बुरा प्रोसेस है, और डायलिसिस ऐसी चीज़ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप किसी भी बीमारी और किसी भी वार्ड में जाओगे, आपको पता है आपका मरीज सही होके आ जाएगा। बट डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें धीरे धीरे मरीज आपका और परेशान ही होगा। आप बहुत ओवर एक्टिंग करती हो यार। देखो अब आपको लग रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती यार, मैं नॉर्मल ऐसी हूँ। आप ये बताओ कोई कैसे ओवर एक्टिंग कर सकता है, कैसे एक्टिंग कर सकता है व्लॉग्स के थ्रू? नॉर्मल जो जैसे मैं हूँ मैं वैसे ही आपको दिखाई देती हूँ। आप अच्छी एक्टिंग ज्यादा करती हो और व्लॉगिंग कम, क्लियरली पता चलता है। बी रियल। यार मैं कितनी बार बताऊँ मैं रियल हूँ? मैं मुझे मतलब कैसे रियल बनते हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं सीरियसली कुछ चीजें। Ruchi, don't mind. Did something happen? You are not showing your parents and brother anymore in vlogs, even on your other channel. It was nice watching them. ये just मैंने ये क्वेश्चन आंसर डाला था, उसमें इनका कमेंट आया है। और इन ड्रॉप का। और पता है क्या, मैं नहीं दिखा रही हूँ। मे भी शायद इधर काफी टाइम से मैंने ब्लॉग बनाए हैं, इधर मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया, आपको पता है 3 4 5 दिन से मैं रेगुलर ब्लॉग बना रही हूँ। और इसमें पापा डायलिसिस करा के आते हैं, या पापा की जो इस टाइम तबीयत है वो ठीक नहीं है, तो मैं बस दिखाना नहीं चाह रही थी। और उनके साथ मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। 100 बातों की एक बात है, मम्मी आपको कुछ ब्लॉग्स में कुछ दिखी हैं, बट मेरी मम्मी आपको पता है बहुत कम बात करती है, मतलब वैसे भी बहुत कम बात करती है। ब्लॉग्स के थ्रू आपको दिखता होगा बहुत कम बात करते हैं। और भाई वो भी कभी कभार दिख जाता है, बट मैं नहीं चाहती कि यार कोई उन लोगों पे या किसी पे भी कोई कमेंट करे, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। क्योंकि परेशानियां क्या है ये हम जानते हैं, दूसरा नहीं जानता है। हम अपना, हर एक इंसान अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है, और 10 मिनट के व्लॉग में इंसान नहीं समझ पाता है क्या। तो इसीलिए मैं भाई को भी बहुत कम अपने व्लॉग्स में दिखाती हूँ। पापा को मैं दिखा देती थी, लेकिन इस टाइम पापा की हालत बिल्कुल भी नहीं थी कि वो बात कर सकें या मैं उनको दिखा सकूं, तो इसलिए। और ज़्यादातर वो लोग उस कमरे में ही रहते हैं क्योंकि पापा वहाँ पे लेटते हैं और मम्मी और भैया उधर ही रहते हैं, तो इस चक्कर में नहीं दिखाई। अदरवाइज कोई ऐसा ऐसा रीज़न नहीं है कि मुझे दिखाना नहीं है, बस कुछ ऐसे हो गया कि मैं नहीं दिखा पाई हूँ। मैं बिल्कुल अगले ब्लॉग्स में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कोई अच्छे से दिखेंगे, तब मैं उनको ज़रूर दिखाऊंगी। अच्छा लगता है दिखाना। और ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो भी क्वेश्चन है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आप उनका आंसर देने के लिए बहुत अच्छे से बैठी हूँ। बट ये कुछ क्वेश्चन, कुछ कमेंट्स ऐसे ड्रामा क्वीन, झूठी, ये वो बहुत ही ज्यादा कभी कभी ना आपको हर्ट कर जाते हैं। ऐसा फील होता है कि यार जो चीज आप कर नहीं रहे हो उस चीज पर लोग को बिना कुछ नहीं जब बोलना होता है तो कुछ कमेंट तो करना ही है। जो इंसान, कहते हैं ना, जो इंसान कुछ नहीं करता वो कमेंट करता है। और ये रियल लाइफ में भी मेरे साथ ऐसे ही होता है। वैसे भी जो कुछ नहीं करता वो सिर्फ आप में कमियां निकालता है बस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।